नमस्कार दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर रोज पहुंच जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, दुनिया भर के लीडर उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, लेकिन इन्हें कहीं पे सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है तो वो अपने ही देश भारत में। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। जब 14 अगस्त 1947 की आधी रात पंडित नेहरू ये भाषण दे रहे थे, उनके और भारत के आखिरी वायसराय की पत्नी एडवीना माउंटबेटन के दिलों के तार आपस में जुड़ चुके थे। माउंटबेटन दंपति के भारत में कदम रखते ही जिस पहले शख्स ने उनसे मुलाकात की थी वो थे साल 1955 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हवाई जहाज से लंदन जाते हैं। तब जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित वहाँ पे मौजूद होती हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख के बहुत खुश जाती हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हें गले लगा लेते हैं। अब इस समय अगर हम होते तो यही कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आप अपनी बहन को गले मत लगाइए, क्योंकि आज से 70-72 साल बाद आपको कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इसी पे ट्रोल करेंगे, मतलब बदनाम करेंगे। मतलब कोई अपनी बहन से अगर गले मिल रहा है तो उसको भी आज बदनामी की नज़र से देखा जा रहा है। 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए, उस समय उनकी बहन जो थी वो यूनाइटेड किंगडम हाई कमिश्नर थी। एयरपोर्ट पर वह पंडित नेहरू को रिसीव करने अपनी बेटी नयनतारा के साथ आई थी। इसी समय एक फोटो और लिया गया था जिसे सर्कुलेट किया जाता है नेहरू जी को बदनाम करने के लिए नयनतारा के साथ, जबकि नयनतारा के मामा जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वही प्यार है जो औरत एक बेटे से और पिता अपने पुत्री से करता है। अब अगर अगली फोटो पर आए, मार्च 1947 में लुई माउंटबेटन को इंडिया का वायसराय बनाया गया था। अपनी वाइफ एडवीना माउंटबेटन के साथ और अपनी 17 साल की बेटी पामेला के साथ इंडिया आए। एक ऐसा समय था वो जब डिस्कशन चल रहा था कि इंडिया को आज़ादी, उसमें कौन सा नियम बनाया जाए, इनकी आज़ादी में रूल या नियम कौन कौन से बनाया जाए। इंडिया और ब्रिटिश के बीच में बातचीत चल रही थी। इसी बीच में जो है एडवीना और नेहरू जो है वो दोस्त बन गए, मतलब दोस्त से भी ज़्यादा करीब बन गए। जो एडवीना की बेटी थी पामेला के शब्दों में कहे तो नेहरू और एडवीना जो है वो एक प्रोफाउंड रिलेशनशिप शेयर करते थे। पामेला ने कई चिट्ठियों को पढ़ा था जो नेहरू और एडवीना आपस में लिखे थे। उन कई चिट्ठियों को जो है वो पामेला ने पढ़ा था। और कुछ समय बाद पामेला ने एक किताब भी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि नेहरू और एडवीना के बीच कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुए थे। भी र्यूमर इन दोनों के बीच फैलाए जाते हैं वो सरासर गलत हैं। नेहरू और एडवीना एक अच्छे दोस्त थे। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पामेला जो है वो नेहरू से बात कर रही हैं, आगे खड़ी हैं, और पीछे जो है एडवीना और माउंटबेटन दोनों खड़े हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब वो उनको बाय कर रहे थे, मतलब यहाँ से जा रहे थे। वहीं पे एक तस्वीर में आप देखिएगा एडवीना और जो है नेहरू जी हंस रहे हैं, मतलब जैसे दोस्त आपस में हंसते हैं किसी बात पे ठहाके लगाते, उसी तरह से, जो कि ये आम बात है, हम लोग भी दोस्ती में ऐसे हंसते हैं। यहीं पे एक तस्वीर और भी आती है जहाँ पंडित नेहरू स्मोक करते हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते हैं स्मोकिंग को लेकर। नेहरू जी स्मोक कर रहे थे, आइंस्टीन भी स्मोक करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों व्यक्ति गलत थे, मतलब इनका व्यवहार या फिर कुछ गलत था। नेहरू जी जिस समय स्मोक कर रहे थे 1947 या फिर 52-55 की आप बात करिए, तो उस समय जो है वो सरकार के द्वारा इतनी जागरूक नहीं थी जनता, मतलब कि स्मोकिंग से मतलब लंग्स या कैंसर वगैरह होते हैं। ये तो उस समय जो है सरकार, आज के ज़माने में 2023 में देखिए तो सरकार, टीवी चैनल, सब लोग इसे प्रमोट नहीं करते हैं। मतलब इससे साफ साफ लिखा होता है कि ये धूम्रपान मत करिए या फिर स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेकिन उस समय ये सब नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था। तो ये बात भी हो सकती है कि अनजान, उस समय ये लोग अनजान भी थे। हिटलर ने खुद 1919 में स्मोक को क्विट कर दिया था। जैसे हम हिटलर को अच्छा इंसान नहीं कह सकते हैं, वैसे ही हम आइंस्टीन और नेहरू को भी बुरा इंसान नहीं कह सकते कि वो स्मोक करते थे इसलिए वो बुरे इंसान हैं और हिटलर नहीं कर रहा था वो अच्छा है। तो ऐसे ही किसी के व्यक्तित्व पे, स्मोक को लेकर किसी भी व्यक्तित्व पे उंगली नहीं उठा सकते। हम जानते हैं नेक्स्ट पिक्चर के बारे में। तो अम्मा स्वामीनाथन एक फ्रीडम फाइटर थी। 1942 में इन्हें जेल जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था, इसलिए जो है ये जेल गई थी। 1952 में ये जो है सांसद बनके लोकसभा में आई थी, इसीलिए नेहरू जी इनको पहले से ही जानते थे और इनके परिवार में एक अच्छी दोस्ती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज था उसमें झांसी रेजिमेंट को लीड की थी इनकी बेटी जो थी लक्ष्मी ने। इसके अलावा अम्मू की एक और बेटी थी जिनका नाम था मृणालिनी साराभाई, जो कि क्लासिक डांसर बनी। इस फोटो में असल में ये मृणालिनी, इनकी उम्र इंदिरा गांधी जी की सेम ही उम्र थी। साल 2009 में मृणालिनी ने
लाइम मिंट से बात की थी और इस फोटो के बारे में बताया था। 1948 में वह एक डांस ड्रामा में परफॉर्म कर रही थी जिसका नाम था मनुष्य। उन्होंने बताया कि कथकली को उसमें ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, तो उस समय जो है वो पंडित नेहरू देखने आए थे और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनको जो है वो पंडित नेहरू गले लगाए थे। तो ये फ़ोटो वहीं की है, जबकि ये पब्लिक प्लेस की फ़ोटो है। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई, ये जितनी भी फ़ोटो ली गई हैं पंडित नेहरू के साथ, ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम की है, किसी न किसी मतलब प्रोग्राम की ये फ़ोटो है। मतलब ये कोई अकेले में या फिर प्राइवेट फ़ोटो नहीं है, ये सब एक पब्लिक प्लेस एंड प्रोग्राम की फोटो। और असल में यह कोई अनजान औरत नहीं, जबकि नेहरू जी की एक फैमिली फ्रेंड है। इन्हीं सब फोटो का मिसयूज किया जाता है नेहरू को बदनाम करने में कि क्या कर रहे हैं नेहरू जी। ओवरऑल सभी फोटो को देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं गलत है। ये सारी फोटो जो है वो पब्लिक इवेंट में ली गई हुई फोटो हैं, जो आप साफ देख सकते हैं। कीर्ति मैगजीन में भगत सिंह ने खुद बोला है कि पंडित जी एक ऐसे लीडर है जिन्हें यूथ को फॉलो करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज में वन ऑफ द ब्रिगेड, मतलब ब्रिगेड्स का नाम जो है वो नेहरू ब्रिगेड्स के नाम पे रखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को कहा था कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। सरदार पटेल, जिनको हमेशा नेहरू के अगेंस्ट रखा जाता है कि अगर नेहरू ना पीएम होते तो सरदार पटेल होते, ये भी जो है आज की मीडिया में, मतलब आज के नेताओं द्वारा ऐसा र्यूमर फैलाया जाता है, जबकि ये गलत है। आप ये सुन सकते हैं। अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ भाई? उससे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिनको भी सच्चाई नहीं पता है नेहरू के बारे में तो हमारा वीडियो उनके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं।